और उसके बाद चौथे साल में देखेंगे 25,000 रुपया दिया गया है और पाँचवें साल में 18,000 रुपया दिया है। इस प्रकार से ऊपर नीचे करके हम लिख लेंगे, या आप लाइन से भी लिख सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो हो गया, 8 5 13 और 4 17 के 7 हो गया, हाथ लगा 1, उसके बाद 2 2 4 और 3 7 2 9 1 10 1 11। कुल मिला के आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,17,000 हो रहा है। और जब टोटल प्रॉफिट हमारा निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सूत्र लगाते हैं। और सूत्र हमारा क्या होता है? सूत्र हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट। सूत्र लिखना भी जरूरी होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। क्या हो जाएगा? बट्टा नंबर ऑफ ईयर। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो ये क्वेश्चन लिया गया है ये 12th क्लास के लिए क्वेश्चन लिया गया है। बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए ये क्वेश्चन जो है 2026-27 के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है पार्टनरशिप का जो चैप्टर है गुडविल चैप्टर से लिया गया है। और आपको मैंने बताया था कि गुडविल निकालने की 3 विधि है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। और अभी हमारा लगातार सीरीज चल रहा है, और लगातार जो सीरीज चल रहा है गुडविल में, अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को जान रहे हैं। तो आज का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखेंगे एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ दिया गया है। फर्म के 5 वर्षों का लाभ दिया गया है, जिसमें 21-22 का लाभ दिया गया है, 21-22 के बाद 22-23 का दिया गया है। और उसके बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ईयर्स का जो है यहाँ पर लाभ दिया गया है। अब आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो अमाउंट है पहले साल में कितना है? 20,000 का दिया गया है। दूसरे साल में आपका कितना है? 24,000 का दिया गया है। तीसरे साल में देखेंगे तो 30,000 रुपया दिया गया है। और उसके बाद चौथे साल में देखेंगे 25,000 रुपया दिया गया है और पाँचवें साल में 18,000 रुपया दिया है। इस प्रकार से ऊपर नीचे करके हम लिख लेंगे, या आप लाइन से भी लिख सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो हो गया, 8 5 13 और 4 17 के 7 हो गया, हाथ लगा 1, उसके बाद 2 2 4 और 3 7 2 9 1 10 1 11। कुल मिला के आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,17,000 हो रहा है। और जब टोटल प्रॉफिट हमारा निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सूत्र लगाते हैं। और सूत्र हमारा क्या होता है? सूत्र हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट। सूत्र लिखना भी जरूरी होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। क्या हो जाएगा? बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ बिठा सकते हैं। जैसे टोटल प्रॉफिट हमारा 1,17,000 हुआ है और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है हमारा? 5 है। अब 5 से अगर हम काट लेते हैं तो यहाँ अगर हम काटते हैं तो 5 दूना कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। और यहाँ हमारा बच जाता है 1, तो फिर 5 तिया कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो गया। 5 तिया 15 हो गया, बचा 2, फिर 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी 23,400 निकल कर आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा क्या था? स्टेप 1 था। ये क्या था? स्टेप 1। और ये हमारा क्या हो गया? स्टेप 2। अब हम लोग क्या करते हैं? स्टेप 3 निकालेंगे। और स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? गुडविल का रूल्स लगाएंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू हो गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? ईयर्स परचेज। इस प्रकार का ये सूत्र हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला है? 23,400 निकला है। और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या करा? इसमें पढ़ेंगे ख्याति के मूल्य की निर्धारण औसत लाभ विधि के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 3 वर्ष है और यहाँ 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 0 का 0 हो गया, फिर 3 से 0 में 0 हो गया, 3 चौका 12 के 2 हो गया, 3 तिया 9 1 10 के 0 हो गया, 3 दूना 6 1 7 हो गया। कुल मिला के कितना आ रहा है? 70,200 रुपया निकल कर आ रहा है।
तो 3 वर्षों के किराए के आधार पर था। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही।